Today, my topic is about electrical resistivity oblique specific resistance for 12th class and unit number second, that's current electricity. जो उसके पहले टॉपिक थे वो मैंने ऑलरेडी सारे पढ़ाए आपको. उसमें जो आखिरी एक्सप्रेशन मैंने निकाली थी वो थी रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाय NA ई स्क्वायर टा. ये एक्सप्रेशन मैंने निकाली थी आखिर पर. अब इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा. यहां पर जो M था, व्हाट वाज M? M इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. L क्या था? L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसकी हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तब. N is equal to number of electrons per unit volume. N थे number of electrons per unit volume inside that conductor. A क्या था? A was the area of cross section, of that conductor. उसका area of cross section. E was the charge on electron, and tau was the average relaxation time, जो मैंने आपको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया प्रीवियस टॉपिक्स में. जो हमें आज का टॉपिक है दैट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव. अब ये एक्सप्रेशन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन मैंने क्यों लिखी? क्योंकि ये एक्सप्रेशन मुझे यूज होती है इस टॉपिक में, तभी मैंने ये एक्सप्रेशन लिख के रखी ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए पहले से ही. सो अभी का जो टॉपिक है, लेट्स मूव टू द टॉपिक. इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑब्लिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता डायरेक्टली, देयर इज अ पैटर्न फॉर दैट. सो बाय गोइंग थ्रू दैट पैटर्न आई विल डिफाइन दैट. So in order to understand the electrical resistivity, let's consider a conductor. Let's consider a conductor of length L. एक कंडक्टर लूंगा जिसकी लेंथ क्या है? L. यहां पर लूंगा एक कंडक्टर. लेट्स कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L. ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, आप देख सकते हो, ऑफ लेंथ L. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज आवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहां पर समझाऊंगा थोड़ा सा. ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया A. सो लेट्स कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A. Let R be the resistance inside this conductor. R be the resistance inside this conductor. It's observed that जो ये R है resistance inside the conductor, it is directly proportional to length of that conductor. It's directly proportional. अगर लेंथ में इस कंडक्टर की इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायमेट इक्वेशन फर्स्ट. अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है? सपोज दैट इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L. अगर मैं उसकी लेंथ इंक्रीज करता हूं बाय एनी मींस, मैं इंक्रीज करता हूं उसकी लेंथ, सो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. व्हाई, क्यों इंक्रीज होती है? इसके पीछे एक सॉलिड सा रीजन है. जब मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा इस कंडक्टर की, अब जो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्टेंस निकालनी है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस. जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो अगर सपोज मैं इस कंडक्टर की या इस कंडक्टर की एक कंडक्टर लिया मैंने जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A. तो जब लेंथ में इंक्रीज करूंगा इस कंडक्टर की, उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. इफ आई डबल द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, आई मेक इट 2L, सो रेजिस्टेंस विल बिकम 2R. Obviously it will become 2R. If I make length 3L, resistance will become 3R. So let's move forward. This was the first point. Second point जो इसमें ऑब्जर्व किया गया है, R is inversely proportional to area. Name it second. अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा बनाता हूं इस कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी
रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं ए को कम बना देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम बना देता हूं, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका एक सॉलिड रीजन है कि अगर मैं इस कंडक्टर की का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करता हूं, सो जो अब जगह मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए इस कंडक्टर के थ्रू, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव नहीं कर सकते हैं छोटे से एरिया में। इसका एक अच्छी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। अगर एक पाइप है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कम कर लेता हूं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हाफ बना देता हूं, जिसके अंदर पानी चलता है। अगर मैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ बना दूंगा तो ऑब्वियसली उससे पानी भी कम चलेगा, जस्ट लाइक यहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी कम चलेगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई R is inversely proportional to A. So first point is R is directly proportional, and second point is R is inversely proportional to A. Combining first and second. Combining first and second, we get R inverse directly proportional L by A. अब यहां पर देख सकते हो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया, सो आर प्रोपोर्शनल आया एल बाई ए। यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं और उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी रो इनटू एल बाई ए। अब यहां पर रो क्या है, हियर रो इज वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality known as electrical resistance, electrical resistance or electrical resistivity or specific resistance of that conductor which is under consideration. जो ये रो है यहाँ पर constant of proportionality, it is called electrical resistance, electrical resistivity oblique specific resistance of a conductor. अब हमें उसको डिफाइन करना है और अब हम डिफाइन कर सकते हैं। Now equation first. If length of conductor is equal to 1 meter, if you take a conductor, suppose that is the conductor, उसकी लेंथ मैं लूंगा 1 meter, and एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लूंगा 1 मीटर स्क्वायर। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड ए इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, हियर आर बिकम्स रो इनटू 1 by 1 स्क्वायर, दैट इज व्हिच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू रो, देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर। अब मैं ऊपर उसको डिफाइन करूंगा अच्छे से, अगर कोई उठाना चाहता है वो उठा भी सकता है। निकला बराबर आर के, सो रो इज इक्वल टू आर। नाउ वी कैन डिफाइन इट, now we can define it accurately. Thus electrical resistivity or specific resistance may be defined as the resistance of a conductor having क्या 1 meter length and area of cross section 1 meter square. So जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर है किस कंडक्टर के लिए, जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर, सपोज दैट इज द कंडक्टर विच हैज 1 मीटर लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। जो उसकी रेजिस्टेंस है वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाएगी, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर कहलाएगी। और एक और डेफिनेशन है उसके लिए, वो नो वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ 3 लेंथ्स, दैट इज meter cube. If we define it in other way, we can define it like that. It is defined as the electrical
resistivity of the conductor having 1 meter cube volume, having 1 meter cube, जिस कंडक्टर की का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा, जो उसकी रेजिस्टेंस है वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाएगी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। सो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा फिर से रिपीट करता हूं। आई टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इट्स ऑब्जर्व्ड दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड सेकंड पॉइंट था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और उसका मैंने आपको रीजंस भी दिए क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है और क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है। फिर मैंने उन दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद I get the expression R directly proportional L by A. फिर मैंने proportionality हटाकर एक constant लाया, that was rho. R is equal to rho into L by A. This was the final expression. But उसके बाद मैंने क्या किया, L को 1 मीटर ले लिया और A को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। जब मैंने इसमें पुट किए सो R आया बराबर रो के, therefore रो इज इक्वल टू R, और इस पे मैंने डिफाइन किया फिर रेजिस्टिविटी को, जो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है। सो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। तो हियर R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। जो रो है इसके लिए जो एक्सप्रेशन है, इट इज R A by L. So this rho is a constant. It's a constant for every specific conductor. Because here R is constant, A will remain constant until U does not change it. खुद चेंज नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इफ अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, ना ही लेंथ चेंज होगी। So these are constants. So rho is also a constant for a specific conductor or for the specific material of the conductor. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, कांस्टेंट होगा हर एक मटेरियल के लिए। So this was the resistivity of the conductor or electrical or specific resistance of the conductor.